दोस्तों, अगर आपने भी अभी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू ही की है और आपके अगर लॉसेस हो रहे हैं या फिर आपको भी समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे इन्वेस्ट करूं स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में, चाहे आपकी एज 20 हो या 25 हो, ये वीडियो आपके काफ़ी काम आ सकती है। मेरा नाम है घनश्याम अग्रवाल। आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन। आई एम वर्किंग प्रेजेंटली इन अ बिग फोर। ये वीडियो आपकी काम आ सकती है, जरूर इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द कंटेंट। मेन चीज़, आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में, तो पहले आप कुछ दिनों कुछ महीनों आप पहले स्टडी करिए, आप थोड़ी रिसर्च करिए। मैं हम लोग सजेस्ट करेंगे आप नॉलेज इम्प्रूव करिए अपने। आप कैसे नॉलेज इम्प्रूव कर सकते हो? नॉलेज के लिए आप कर सकते हो, आप यूट्यूब चैनल देख सकते हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह हैं। आप गूगल से काफ़ी एक्सेस इंफॉर्मेशन कर सकते हो सारा चीज़ के बारे में। आप कोर्सेज़ वगैरह थोड़ा अब इन्वेस्ट करिए। तो आप अभी इनिशियल स्टेज आप कोशिश करिए कि आप लर्निंग में ज़्यादा इन्वेस्ट करें स्टार्टिंग में, और पैसे आप धीरे-धीरे करके लगाने की कोशिश करिए, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड्स हो, सब में रिस्क होता है। तो आपको कभी कोशिश करनी है फर्स्ट थिंग कि आप इन्वेस्ट करिए लर्निंग के पीछे। एटलीस्ट 3 से 4 या 6 महीना आप लर्निंग के ऊपर ध्यान दीजिए। मैंने स्टार्ट किया था 2014 में, तो इंटर्नशिप आर्टिकलशिप के दौरान। तो मैंने कैसे किया था, मैंने भी ऐसे ही मैंने काफ़ी चैनल्स वगैरह या गूगल या एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह जितना भी हो सके, तो मैंने पहले कोशिश किया कि 4 से 5 या 6 महीना आप इसमें कोशिश करिए कि आप पहले सीखने में ध्यान दीजिए कोई भी चीज़, और रेदर देन आप अपना पैसा लगाने का कोशिश करिए। अब अगर आपने पैसा लगा ही चुका है इसमें और आपका लॉस हो गया है, तो अभी आप कोशिश करिए कि अब आप हम ज़्यादा करके तो क्या करते हैं दोस्त लोग, वो अपना अगर लॉस हो जाता है तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए आप प्रॉफिट खोजने लग जाते हैं। तो वो गलती मत करिए, क्योंकि आप एक लॉस हो गया तो आप सोचते हैं कि अब हमको कैसे भी करके प्रॉफिट कमाना है दूसरी जगह से, तो वहाँ से आपका लॉसेस और इंक्रीज हो जाएगा। तो ये आप कोशिश करिए कि पहला 3 से 4 या 6 महीना आप पहले सीखने में ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करिए। क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड आपको इन्वेस्टमेंट में अच्छा होना है, तो इट विल टेक टाइम। ये आपको 2 या 3 महीना में आप नहीं सीख सकते हो। तो इसमें आपको कम से कम आपको टाइम देना पड़ेगा, 6 महीना 1 साल, आपको थोड़ा नॉलेज इंप्रूव करना पड़ेगा। तो पहली चीज़, आप अपनी इन्वेस्टमेंट करिए लर्निंग के पीछे। आपको लर्निंग फ्री में भी मिल जाएगी, काफ़ी कंटेंट्स है, आप लर्निंग के पीछे ध्यान दीजिए। सेकंड चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, आप लोन लोन लेके इन्वेस्टमेंट मत करिए। कोई भी तरीका का लोन मत लीजिए, कोई भी तरीका का लेवरेज लेने की कोशिश मत करिए। ये वीडियो मैं बहुत सरल भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आए, किसी को भी जो नॉन फाइनेंस गाय भी हो। तो आप कोई भी तरीका का लोन मत लीजिए, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना ही पैसा इन्वेस्ट करने का कोशिश करिए। तो तीसरा चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है, स्टॉक मार्केट में क्विक रिस्क स्कीम नहीं होता है, या आप म्यूचुअल फंड्स कर लो, कुछ भी आप कर लो, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर लो, आप यू कांट बी सक्सेसफुल ओवरनाइट। तो इसमें आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म की गेम है। यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, पेशेंस, ये सब कुछ रखना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपके पैसे मल्टीप्लाई होंगे ओवर द लॉन्ग टर्म। ठीक है। इसके अलावा जो आप इम्प्रूव कर सकते हो अपना, ये है कि आप अपना इमोशनल इंटेलिजेंस को भी इम्प्रूव करिए। साथ ही साथ आईक्यू तो आप इम्प्रूव कर रहे हो, आप अपना इमोशनल इंटेलिजेंस को भी इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आप कैसे कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस इम्प्रूव? आप अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, जैसे आप साइकोलॉजी ऑफ मनी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स, तो आप बहुत सारी बुक्स वगैरह पढ़िए। आप देखिए, आप आपका लॉस अगर कर रहे हो तो क्या कारण से आपका लॉस हो रहा है, तो अपनी गलतियों को आप नोट करिए। आप जैसे अगर आपका लॉस हो रहा है, आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, तो आप लिखिए कि मेरे को पेशेंस के कारण मेरा लॉस हो रहा है। या आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो राइट कंपनी को, आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो राइट कंपनी को, आप क्यों लॉस कर रहे हो वो आप लिखिए। आप एंग्जियस हो रहे हो, आप एक्साइटेड हो रहे हो, आप जब बाई करते हो, जब कोई भी स्टॉक आप बाई करते हो, तो फिर आप ज़्यादा एनालाइज करने लग जाते हो। बाई करने के बाद जो भी आपका जो बिहेवियर है, जो भी आपका बिहेवियर अभी है इन्वेस्टमेंट करने के बाद, इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो आप एक डायरी में लिखिए। आप अपना बिहेवियर को नोटिस करिए कि आप कैसे बिहेव करते हो। अगर स्टॉक मार्केट का कोई भी न्यूज़ आ जाता है तो आप कैसे बिहेव करते हो, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लिखो। कि आप इनिशियल जब 1 2 या 3 ईयर्स होता है, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है आपको लिखना, बिकॉज यहाँ पर मैं आपको काफ़ी सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। कहीं से आपको कोई फेक न्यूज़ मिल गया या कुछ भी हो गया, जैसे आपको एग्जांपल मैं दूं, आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया कोई कंपनी में और उसका प्रोमोटर ने कुछ कर दिया, या आपको कहीं से भी फेक न्यूज़ मिल गया, तो आप टेंशन में आ जाओगे। तो वो आपको ये चीज़ नोटिस करना है
कि आप जल्दी से किसी का बात में विश्वास मत करिए। यहाँ पर मैं बहुत ज़रूरी है, आप मेरे बात में विश्वास मत करिए, किसी की बात में विश्वास मत करिए, अपना दिमाग खुद लगाइए तब जाके इन्वेस्ट करिए। कोई भी तरीका का स्टॉक टिप्स वगैरह में मत आइए। तो आप अपना इमोशनल इंटेलिजेंस को इम्प्रूव करिए, आप कैसे बिहेव करते हो ये बहुत ज़रूरी है और उसको इम्प्रूव करते जाइए, चाहे पेशेंस हो, चाहे डिसिप्लिन हो, चाहे वो कंसिस्टेंसी बोल के एक चीज़ होता है जो आप कंसिस्टेंटली क्या डेवलप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखना पड़ेगा कि आप हर समय सही नहीं हो सकते मार्केट में। तो आप अगर जैसे 10 कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रही हो या 15 कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपका 3 से 4 इन्वेस्टमेंट खराब जाना ही जाना है, आपका सारा कंपनी सही नहीं हो सकता है। तो आपको मिस्टेक्स इज अ पार्ट ऑफ द गेम, फेलियर इज अ पार्ट ऑफ द गेम। तो आपको वो मिस्टेक्स को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हर कोई इन्वेस्टर, चाहे बड़ा से लेके छोटा, हर कोई इंसान यहाँ पर गलती करता है और अगर आप गलती को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और पहला ईयर में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो और पहला ईयर में अगर आपका लॉस हुआ है तो ये एक नॉर्मल चीज़ है, हर किसी का पहला ईयर में लॉस होता ही होता है। अगर अच्छी बात आपका अभी हो गया, अगर आपका 50,000 या 60,000 कितना भी आपका लॉस हुआ है तो आपको मार्केट एक्चुअली आपको सस्ता में छोड़ दिया, बिकॉज आदमियों का लाखों करोड़ों रुपया नुकसान हो जाता है मार्केट में। अगर आप 50,000 या 40-50,000 में ही अगर आपको अपना गलती समझ में आ जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जो भी आपके लॉसेज हो रहे हैं उसको आप ट्यूशन की कॉस्ट की तरह सोचिए कि आपने एक ट्यूशन का कॉस्ट आपका लग गया। मार्केट, एक चीज़ मैंने जो समझा है, मार्केट आप बुक्स पढ़ के या वीडियो देख के नहीं सीख सकते हो। मार्केट में आप सीखोगे जब आप लॉस करोगे खुद, तभी जाके आप ज़्यादा सीखोगे मार्केट को। तो अच्छी बात है, अगर आपका लॉस हो गया तो जो भी लॉस हुआ है उसके कारण जानिए कि क्या कारण से आपने लॉस किया, आपने कौन सा स्टॉक में लगाया था लॉस हुआ, आपने पेशेंस नहीं रख पाया इसलिए लॉस हुआ, आपने वैल्यूएशन नहीं देख पाया, आपने ज़्यादा ओवर इन्वेस्टमेंट कर लिया था इसलिए लॉस हुआ, कि आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के कारण लॉस हो गया, आपने क्या कारण से आपका लॉस हुआ वो आप जानिए, इससे आप ज़्यादा करके सीखोगे। इसके अलावा आप जैसे अभी बहुत चीज़ होता है आपका क्रिप्टो, एफएनओ, इंट्राडे, कमोडिटी ट्रेडिंग, ये सब चीज़ बहुत रिस्की बेट्स होता है। तो ये सब चीज़ अगर आपको अगर सीखने का इच्छा है तब अलग बात है, सीखने का इच्छा तब सीखने में इन्वेस्ट करिए, बट यहाँ पर मैं आपको हमेशा थोड़ा-थोड़ा पैसा लगाने का दरकार है। अगर आपको एकदम सीखने का है तो आप ज़रूर सीखिए, बट यहाँ पर मैं कभी भी ज़्यादा पैसा लगाने की कोशिश मत करिए। कोशिश करिए आप इक्विटी मार्केट्स में ही पैसा लगाने की कोशिश करिए, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी मार्केट, और स्टार्टिंग में हमेशा कोशिश करिए आप म्यूचुअल फंड से स्टार्ट करें। और म्यूचुअल फंड से आप स्टार्ट करिए, फिर धीरे-धीरे आप शेयर मार्केट में लगाइए पैसा। बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ यहाँ पर मैं देखा गया कि आदमी स्टार्टिंग में उनको लगता है कि वो लोग 4-5 बुक पढ़ लेता है, वीडियोस देख लेता है, तो लोग को फीलिंग आता है कि अब वो लोग सीख गए इन्वेस्टमेंट के बारे में, और यहाँ पर मैं गलती बड़ा-बड़ा कर लेते हैं और आपका कुछ ऐसा गलती होता है जो कि आप बाद में आके उसको, वो बहुत बड़ा गलती हो जाता है और काफ़ी रुपया का नुकसान हो सकता है आपका स्टार्टिंग में। तो वो आप गलती को कम करने का कोशिश करिए, बिकॉज़ फिर आपका बहुत नुकसान हो जाएगा तो आप डिप्रेशन में चले ही जाओगे। तो वो सब चीज़ से आपको बच के रहना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करिए कि आप थोड़ा तो आप नॉलेज में इन्वेस्ट करिए स्टार्टिंग में, पहला 6 महीना 1 साल, और पहला 6 महीना 1 साल 2 साल नॉर्मली लॉस होता है या ज़्यादा रिटर्न नहीं भी आ सकता है आपका। अभी बुल मार्केट है तो हो सकता है आपका रिटर्न आ गया हो, बट आपको शांति रखना है यहाँ पर में लॉन्ग टर्म का, और आपको अपना गलती से सीखते जाना है। और हाँ, ये चीज़ और है, इसके अलावा आप जो लास्ट चीज़ मैं बोलूँगा आप कर सकते हो, आप बड़े-बड़े इन्वेस्टर्सों का सक्सेस स्टोरीज़ एंड फेलियर स्टोरीज़ दोनों देखिए। आप ना फेलियर स्टोरीज़ देखिए, आप जितना फेलियर स्टोरीज़ से आप सीखोगे उतना आप कोई बुक से नहीं सीखोगे, इन्वेस्टमेंट की बुक से या वैल्यूएशन की बुक से आप नहीं सीख सकते हो। तो जैसे फेलियर स्टोरीज़ आप पढ़ सकते हो, राकेश झुनझुनवाला या वॉरेन बफेट या विजय केडिया, वो लोग ने कैसे, वो लोग ने पोडिंजो वेलिया, जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका फेलियर स्टोरीज़ भी पढ़िए, स्ट्रगल स्टोरीज़ पढ़िए, तो वहाँ से आपको पता चलेगा वो लोग ने क्या-क्या गलती किया और वो सबको डॉक्यूमेंट करते जाइए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो छोटी सी वीडियो थी, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपनी फ्रेंड्सों के साथ, कि उन जिनका लॉस हो रहा है या जो अभी नए हैं। ऐसी वीडियोस के लेके हम और आते रहेंगे। आपकी कोई भी कमेंट हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। हम लोग उसके ऊपर और वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करिए, प्रेस करिए बेल आइकन। तब तक के लिए नमस्ते एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।